सिस्टों के जलाई नाम में मैं आप सभी लोगों की सलामती चाहता हूँ। जैसा कि आप हर रोज़ एक नया मैसेज लेते हैं, आज भी एक नया मैसेज दूंगा जिसके वसीला से आप और सभी सुनने वाले बरकत पाएंगे। सो आए आज ईमाल की किताब और उसका 17 बाब और उसकी 30 की तिलावत करता हूँ। वहाँ लिखा है, पास खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हुक्म देता है कि तौबा करें। सो खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने के बाद हम पर बरकत। आज यहाँ जो आयत में हमने देखा है कि खुदा जहालत के वक्तों से, अभी से नहीं, जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह, भले वो पाकिस्तान में है, किसी और मुल्क में है, किसी खित्ता में है, जजीरा में है, कंट्री में है, गांव में है, कहीं भी रहते हैं, सब आदमियों के लिए एक ही हुक्म है कि तौबा करें। सो तौबा खुदा का हुक्म है। आज जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, इसका इन्वान है, टॉपिक है, हर चीज खुदा के हुक्म को मानती है। अब हम डिटेल से सीखेंगे। सो पहले हम जमीन की चीजें, फिर फजा में या फिर समुद्र की, सो हर बात को करीना से आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले जमीन पर की चीजें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा ने आदम और हवा को अदन से निकाला तो सांप को एक लानत दी कि तू एड़ी को काटेगा। भले देखते ही हम उससे आग गोला हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लोग इंसान ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज भी सांप खुदा के दिए गए हुक्म के मुताबिक अपनी फितरत से बाज नहीं, वो एड़ी को काटता है, जबकि उसके साथ खुदा की बादशाही का वादा नहीं है। अगर इंसान के मुताबिक देखें तो इंसान के मुताबिक लिखा है कि इंसान अशरफ मखलूकात है और खुदा से कुछ ही उससे कमतर बनाया। 8वें बुल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को कुछ ही खुदा से कमतर बनाया। उसके साथ जिंदगी का, राहत का, उसके साथ खुदा की बादशाही का, आबयात का, बहुत सारी चीजों का वादा नहीं, लेकिन फिर भी वो खुदा के हुक्म को रद्द नहीं करता। सो और देखेंगे, जब एलिया नबी के जमाना में काल आया तो खुदा ने एलिया को हुक्म किया कि तू इस इलाका को छोड़कर क्रेत के नाले पर जाकर बैठ जा। और फिर लिखा है कि खुदा ने कौओं को हवा में उड़ने वाले, जबकि बच्चे के पास चीज हो तो फौरी कौवे उससे छीन कर ले जाते हैं। खुदा ने कौओं को कहा, हुक्म दिया कि नबी के लिए रोटी और बोटी पहुंचाए, और दुराने सारे उस हालात के कौवे नबी के लिए रोटी और बोटी पहुंचाते रहे। भले वो बच्चों से चीजें छीनते हैं, पर मेरे खुदा के हुक्म को रद्द नहीं करते, उन्होंने खुदा के हुक्म को माना। फिर एक शख्स और, एक नबी, यूना नबी, जिसे खुदा ने कहा था कि जा तू नानवा शहर में जाकर मनादी कर, नानवा शहर 4 दिन के बाद सफर हस्ती से मिटा दिया जाएगा, सदूम और अबूजा की तरह इस पर भी मैं अपने कहर को नाज़िल करूंगा। तब उसने नानवा को रुख न किया, वो तफसीस के जहाज पर बैठकर किसी दूसरी तरफ वो चल दिया। और जब उसके जाने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान बरपा हो गया, हवाएं तेज चलने लगी, तब लोगों को तलाश करना शुरू किया कि देखें किसकी वजह से ये सब हुआ है। तो वो निचली जहाज की सतह में वो सोया हुआ था, उसे उठाया, भाई तू भी अपने देवताओं को मान, तू भी पूजा कर कि हालात बिगड़ रहा है, जहाज डूबने के लिए तैयार है। उसने कहा किसी को कुछ ना कहें, मेरी वजह से ये तूफान आया है, मुझे उठाकर समुद्र में डाल। उसने अपनी कमी को फील किया, अपनी गलती को महसूस किया। तब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने बड़ी मछली को हुक्म दिया और उस मछली ने आकर उससे निगल लिया। 3 दिन और 3 रात तक उसे अपने पेट में रखा। सियाने लोगों को कौल है कि मछली पत्थर चट कर वापस आती है, यानी कि पत्थर भी खा जाती है, पत्थर भी हजम करती है। लेकिन नबी के लिए खुदा का हुक्म था, और 3 दिन और 3 रात में भी वो नबी को हजम ना कर सकी। तब उसने फिर खुदा ने उसको हुक्म दिया और उसे जाकर क्रे बाजिनी के उसे उगल दिया, अपने मुंह से निकाल के फेंक दिया। तब वो नानवा को गया और खुदा ने वहां के लोगों के दिल खोल दिए। नबी के जान से पहले वो रोजा दुआ में ठहर गए और उन्होंने तौबा की। जब ये सब कुछ उसने देखा, कहता मैं तो पहले ही जानता था कि तू सख्त दिल आदमी नहीं है, तू इसे मैंने माफ कर देगा। और गुस्से में आकर जाके जगह पर बैठ गया। और वहां लिखा है, छोटी छोटी चीजें भी खुदा के हुक्म को मानती हैं। एक जगह जाके
بیٹھ گیا تو دھوپ لگی اسے، تو خدا نے ایک بیل کو حکم کیا، بیج کو، اور فوری لکھا کہ اس کے ساتھ پر ایک کدو کی بیل اگی، اور پھر خدا نے اس پر سایہ کر لیا۔ پھر خدا نے کیڑے کو حکم کیا، سرات کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ خدا کے حکم کو مار رہی ہیں، اس کو جب کہا تو اس نے جا کر کیا کیا، بیل کو نیچے سے کاٹ دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خدا کے حکم کو مانتی ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو عقل مند سمجھدار جان کر سوال کرتا ہوں، مانے آپ میں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ ایک کشتی بنانی ہے اور کشتی میں ہر قسم کے جانور لانے ہیں، تو آپ کتنے سال میں اسے اکٹھا کریں گے؟ کیا 20 سال میں کر سکیں گے؟ میرے تو خیال میں اگر میں یہ ڈیوٹی کروں تو میں 20 سال میں بھی ہر قسم کے جانور، چپاہے، چرندے پرندے اکٹھے نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وقت نزدیک آ گیا تو خدا نے جانداروں کو حکم کیا اور ہر قسم کے چرندے پرندے، ہر قسم کی چیزیں کیا ہوئی؟ کشتی کے پاس آ گئی تاکہ وہ ہلاکت سے بچ سکیں۔ آپ نے 3 سب دیکھا ہے، فضا میں اڑنے والے کووں کو، اور زمین پر رینگنے والے سانپ کو، اور پھر سمندر میں رہنے والی مچھلی کو۔ ان میں سے کسی نے بھی خداوند کے حکم کو، خدا کے حکم کو رد نہیں کیا۔ میرے عزیز لوگ، جب آپ اسے اپنا منجی، اپنا مالک، آقا، داتا، زندگی تسلیم کرتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کی جیسا کار کرتے ہیں، قوموں میں گواہی دیتے ہیں، تو پھر کیوں اس کے حکم کو رد کرتے ہیں جن کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے؟ سمجھت کرتا ہوں، یہاں لکھا ہے خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمی کو حکم کرتا ہے کہ ہر جگہ توبہ کریں۔ توبہ خدا کا حکم ہے۔ جب باقی سب چیزیں خدا کے حکم کو مانتی ہیں تو آپ بھی خدا کے حکم کو مانیں، سو خدا آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کو کلام کی سمجھ آئی ہے تو میں آپ کے لیے پریئر کرتا ہوں، خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، خداوند جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، قبول کیا ہے، میں تیرا خادم ہوتا ہوا ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، جنہوں نے عہد کیا ہے کہ ہم تیرے حکموں کو مانیں گے کیونکہ تیرے حکم کے ماننے میں زندگی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے کہ حکم کو مانا جائے۔ تیرا شکر کرتا ہوں، شکر گزار ہوں خدا، آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوں اور بہتوں کو خداوند برکت ملے۔ خدا تیرا شکر کرتا ہوں، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔